हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन सीखेंगे। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस से बात करें कि तुम्हारा फोन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, उसका बर्थडे आ रहा है, दिवाली आ रही है, एग्जाम्स आ रहे हैं, पौधों पर फूल आ रहे हैं, ताजे फल बाजार में आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सही वाक्यों में आ रहा है, आ रहे हैं, ये कॉमन है। आ रहा है, आ रही है, आ रहा है, आ रही है मीन्स आना। आना एक वर्ड आ रहा है इन सभी वाक्यों में। आना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कम कम का। जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा है, इसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। लेकिन क्या आना आना का इंग्लिश सिर्फ कम होता है? क्या आना का इंग्लिश वर्ड सिर्फ कम होता है? वही चीजें अभी हम लोग देखेंगे कि आने के लिए हम लोग सिर्फ कमिंग का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा फोन आ रहा है, तो आपका फोन चल के नहीं आता है, आपका फोन बज रहा होता है, आपका फोन पर रिंग हो रहा होता है। तो यहां हम लोग यूज करेंगे योर फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग। या फिर इसी को हम लोग दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं कि यू आर गेटिंग अ कॉल, यू आर गेटिंग अ कॉल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि तुम्हारा फोन आ रहा है, तो यहां आने के लिए हम लोग कम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं योर फोन इज रिंगिंग। क्योंकि आपका फोन चल के नहीं आता है, आपका फोन रिंग करता है, बज रहा होता है। तो वहां हम लोग योर फोन इज रिंगिंग या यू आर गेटिंग अ कॉल का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आ रही है, वहां हम लोग आने के लिए कमिंग का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहां हम लोग यूज कर सकते हैं द ट्रेन इज कमिंग, नहीं, यहां हम लोग यूज करेंगे द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग, ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। इसी ढंग से उसका बर्थडे आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि फेस्टिवल की बात की जाए, जैसे अगर हम लोग बात करें बर्थडे या दिवाली या एग्जाम्स एक फेस्टिवल की तरह आते हैं, तो वहां हम लोग यूज करेंगे उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसका बर्थडे आ रहा है, हिज बर्थडे इज कमिंग अप। सिर्फ कमिंग का यूज नहीं करेंगे, कमिंग अप का यूज करेंगे। या फिर हम लोग बात करें हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। अराउंड एक फ्रेज है, अराउंड द कॉर्नर, जिसका मतलब होता है कि लगभग आ ही गया है। मीन्स आपका बर्थडे आ रहा है, आने वाला है, नजदीक आ रही है, तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं अराउंड द कॉर्नर। या फिर हिज बर्थडे इज कमिंग अप, मीन्स फेस्टिवल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे कमिंग अप का। इस तरह से दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग अप, दिवाली इज कमिंग अप या दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, हम लोग अराउंड द कॉर्नर का भी यूज कर सकते हैं। इस ढंग से एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आर कमिंग अप या एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, मींस एग्जाम्स नजदीक है, वहां हम लोग अराउंड द कॉर्नर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्या यूज करना है, हमें यूज करना है कमिंग अप, सिर्फ कमिंग का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कमिंग अप का। एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आर कमिंग अप, कमिंग अप। इसी ढंग से हम लोग सेंटेंस में चलते हैं, पौधों पर फूल आ रहे हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे पौधों पर फूल आने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लूम का। जैसे अगर हम लोग देखें द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, क्योंकि फूल आने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लूम का। ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स, पौधों पर फूल आ रहे हैं, तो द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स। इसी तरह से ताजे फल बाजार में आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे ताजे फल बाजार में आ रहे हैं, सब आ रही है, या फिर नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। तो यहां हम लोग देखेंगे ताजे फल बाजार में आ रहे हैं, तो फल खुद से चल के नहीं आएगा, फल को लाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि द फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग, क्योंकि लाया जाता है, तो हम लोग यूज करेंगे पैसिव वॉइस का। द फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट, या फिर यहां हम लोग यूज कर सकते हैं brought to the market, the fresh fruits are being delivered to the market, या फिर the fresh fruits are being brought to the market, मीन्स फल को लाया जा रहा है, ताजे फल बाजार में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि फल खुद से चल के नहीं आएगा, फल को लाया जाता है, तो हम लोग वहां यूज करेंगे द फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट, या फिर द फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग ब्रॉट टू द मार्केट। इसी तरह से सब आ रही है, तो यहाँ सब का मतलब द डेड बॉडी मींस लाश आ रही है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सब खुद से चल के नहीं आएगा, सब को लाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका इंग्लिश द डेड बॉडी इज बीइंग कैरीड, या फिर बीइंग ब्रॉट मींस, या तो यहां हम लोग देखेंगे सब आ रही है, द डेड बॉडी इज बीइंग कैरीड, या फिर द डेड बॉडी इज बीइंग ब्रॉट, लाया जा रहा है, सबको लाया जा रहा है। सब आ रही है हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश द डेड बॉडी इज बीइंग ब्रॉट या डेड बॉडी इज बीइंग कैरीड। इस ढंग से ताजे फल आ रहे हैं, द फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड या द फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग ब्रॉट।
यहाँ हम लोग देखेंगे ना तो सब चल के आती है ना फल चल के आते हैं। इस तरह से नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी, द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। यहाँ हम लोग देखेंगे इसका इंग्लिश, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे मूवी के आने की बात जब भी हो तो हम लोग यूज करेंगे रिलीज का, हम लोग यूज करेंगे रिलीज का। जैसे द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड, द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। और इसे हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, इसे हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में। हमें कब बनाना होता है? जब कोई चीजें खुद नहीं होती है, करवाया जाता है। जब जहां कोई चीजें करवाई जाए वहां हम लोग यूज करेंगे पैसिव वॉइस का। जैसे अगर हम लोग बात करें सब आ रही है, सब खुद से नहीं आते हैं, ताजे फल खुद से नहीं आते हैं, नई मूवी खुद से नहीं आती, रिलीज की जाती है। इस तरह से अमेजन से मेरा ऑर्डर आ रहा है, अमेजन से मेरा ऑर्डर खुद चल के नहीं आएगा, अमेजन से मेरा ऑर्डर पहुंचाया जाता है, तो हम लोग यूज करेंगे माय ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजन। तो यहां हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम अमेजन का। जैसे अगर हम लोग देखें मेरा अमेजन से मेरा ऑर्डर आ रहा है, तो मेरा ऑर्डर खुद से चल के नहीं आएगा, ऑर्डर को पहुंचाया जाएगा, तो माय ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजन, माय ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम अमेजन। और यहां हम लोग यूज करेंगे पैसिव वॉइस का, क्योंकि वो काम खुद से नहीं होगा, उसे करवाया जाएगा, मींस मेरा ऑर्डर पहुंचाया जाएगा, तो वहां हम लोग यूज करेंगे बीइंग डिलीवर्ड का। इस तरह से गर्मियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, वर्षा का मौसम आ रहा है, तो यहां हम लोग यूज करेंगे गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसे हम लोग यूज करेंगे द समर सीजन इज अप्रोचिंग। यहाँ गर्मियों के मौसम, सर्दियों के मौसम के लिए हम लोग अप्रोच का यूज करते हैं। द समर सीजन इज अप्रोचिंग। इस तरह से मुझे एक विचार आ रहा है, इसे यहाँ हम लोग बनाएंगे आई एम गेटिंग एन आइडिया। मुझे एक विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। यहां हम लोग जानते हैं कि याद करने के लिए, याद आने के सेंस में आई मिस का यूज करते हैं, आई एम मिसिंग यू। या फिर हम लोग देखेंगे मच्छर आ रहे हैं, तो द मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम, मच्छर कमरे में आ रहे हैं, या मच्छर आ रहे हैं, द मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम, वहां हम लोग यूज करते हैं एंटर का। यहां हम लोगों ने देखा आने के सेंस में आना का इंग्लिश हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम का यूज नहीं करते हैं। जैसे तुम्हारा फोन आ रहा है, वहां हम लोग रिंग का यूज कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, वहां हम लोग अराइव का यूज कर रहे हैं, बर्थडे आ रहा है मींस फेस्टिवल्स का यूज कर रहे होते हैं, हम लोग कमिंग अप का यूज करते हैं, या फिर अराउंड द कॉर्नर का यूज करते हैं। इस तरह से पौधों पर फूल आ रहे हैं, पौधों पर फूल आने के सेंस हम लोग ब्लूम का यूज करते हैं, जैसे द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स। इस तरह से ताजे फल बाजार में आ रहे हैं, सब आ रही है, नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, अमेजन से मेरा ऑर्डर आ रहा है। यहाँ ये चीजें देखेंगे कि ये चीजें खुद से चल के नहीं आती है, यहाँ ये चीजें करवाई जाती है, तो यहाँ हम लोग इसे पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाएंगे, और इसके लिए हम लोग डिलीवर्ड का, ब्रॉट का, कैरीड का, रिलीज का यूज करते हैं। अगर मूवी की बात की जाए तो हम लोग रिलीज का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने देखा सब आ रही है, ताजे फल आ रहे हैं, मेरा ऑर्डर आ रहा है, तो वहां हम लोग ब्रॉट या डिलीवर्ड का यूज करते हैं, या फिर कैरीड का यूज करते हैं। इस तरह से गर्मियों का मौसम, अगर गर्मियों के मौसम, सर्दियों के मौसम की बात की जाए, वहां हम लोग अप्रोचिंग का यूज करेंगे, द समर सीजन इज अप्रोचिंग। इस तरह से मुझे एक विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। इस तरह से मुझे तुम्हारी याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। या फिर हम लोगों ने देखा मच्छर आ रहे हैं, मच्छर कमरे में आ रहे हैं, द मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम, मच्छर आ रहे हैं, द मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम। तो आने के लिए हम लोग सिर्फ कम का यूज नहीं करते हैं, आना हमेशा नहीं होता है कम, आना हमेशा नहीं होता है कम। आने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग सेंटेंसेज में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग उनकी इंग्लिश वर्ड्स। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।